हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 42 पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश की। अगर हमने बताया था दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पाँचवा लोधी वंश। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी यानी गुलाम वंश की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे जाकर ज़रूर देखें, फिर इसको बाद में देखना, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं खिलजी वंश की, ठीक है। तो खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1290 ई से 1320 तक माना जाता है, यानी इन्होंने 30 वर्ष शासन किया है। जलाउद्दीन खिलजी था, उसने गुलाम वंश की क्या की थी, स्थापना की थी, खिजली वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और इसने गुलाम वंश के अंतिम शासन को मारकर खिजली वंश की स्थापना की। जलाउद्दीन खिजली के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1290 ई से 1296 तक ईस्वी तक माना जाता है, यानी 6 वर्ष ने शासन किया। खिजली वंश की स्थापना खिजली क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, यानी खिजली वंश की जो स्थापना खिजली क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। केवूपाद द्वारा बनाए गए किलो खरी महल में जलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ, यानी हम कह सकते हैं गुलाम वंश का शासक था केवूपाद, यानी अंतिम शासक था केवूपाद। उसने एक महल बनवाया था, उस महल का नाम था किलो खरी, और उसमें जलाउद्दीन खिलजी का क्या कराया गया, राज्याभिषेक, ठीक है। तो दक्षिण भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण जलाउद्दीन के द्वारा किया गया, और वो कहाँ पर किया गया, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। जलाउद्दीन ने भारतीय हिंदू समाज के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। भारतीय हिंदू समाज के प्रति जलाउद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे एवं दामाद ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता से की। जलाउद्दीन खिलजी का जो भतीजा एवं दामाद कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, और इसने अपने भाई की सहायता अलमास बेग की सहायता से 1296 ई में कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में इसकी हत्या करवा दी, जलाउद्दीन खिलजी की। तो हम कह सकते हैं जलाउद्दीन खिलजी की जो हत्या कराई थी उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी, और उसने किसकी सहायता ली थी, अलमास बेग की सहायता ली थी, यानी अपने भाई की। और जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई, तो 1296 ई में हुई। तो कहाँ हुई, कड़ा मानिकपुर में हुई, यानी इलाहाबाद में हुई, ओके। अब हम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1296 से 1316 ई तक माना जाता है, यानी 10 वर्ष उसने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशाब्स था। अली गुरशाब्स। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। यह माना जाता है कि अलाउद्दीन चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित हो गया था, और इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में मिलता है कि अलाउद्दीन चित्तौड़ की रानी थी पद्मिनी, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। और ये कौन बताता है, पद्मावत बुक बताती है, जिसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। यह एक साम्राज्यवादी शासक था, यानी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता। इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर यानी गैर मुस्लिम से जकात कर यानी धार्मिक संपत्ति का अधिकार का 40वां हिस्सा एवं आवास और चराई कर भी लेना शुरू कर दिया था, ठीक है, इसके शासनकाल में। अलाउद्दीन की शासक काल में उत्तर पूर्व से मंगोल आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अधिकारी की नियुक्ति की थी, कौन से अधिकारी की, दीवान ए रियासत, ठीक है। 1304 ई में श्री को अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी की। किसको राजधानी बनाई, श्री, और क्या किया था, उसको राजधानी बनाकर किलेबंदी। अलाउद्दीन ने जैसलमेर और गुजरात, रणथंबोर और चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जालौर
को आक्रमण करके जीता। इनका टाइम दे दिया गया है कि जैसलमेर और गुजरात को कब जीता, तो 1298 में, रणथंभौर को 1310 में, चित्तौड़ को 1303 में, मालवा को 1305 में, सिवाना को 1308 में और जालौर को 1311 में आक्रमण करके इसने जीत लिया। इसने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के राज्यों देवगिरी, तेलंगाना, होयल्स पर आक्रमण करके उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि अब तुम हमारे अंडर में हो। ठीक है। तो देवगिरी को कब किया? 1307 में, तेलंगाना को 1309 में और होयल्स को 1311 में। आप देख सकते हैं 2-2 साल का गैप है इन सब में। तो 2 साल बाद ये, 2 साल बाद ये इसने जीता। ठीक है। अमीर खुसरो तथा अमर हसन देहलवी को अलाउद्दीन के द्वारा शिक्षण प्राप्त था। अलाउद्दीन हिंदुओं के प्रति बहुत ही निर्दयी था, मतलब हिंदुओं के प्रति यह बहुत निर्दयी था। इसका क्रूर व्यवहार था हिंदुओं के प्रति। अलाउद्दीन ने अली दरवाज़ा का निर्माण कराया। किसका निर्माण? अली दरवाज़ा, जिसके प्रारंभिक तुर्क कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। ओके। अलाउद्दीन खिलजी जलोदर रोग से ग्रसित था और यह 2 जनवरी 1316 ई को इसकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि अलाउद्दीन के अंतिम समय में त्वचा रोग यानी कोढ़ हो गया था, जिससे वह बहुत परेशान था। इसलिए वह मालिक काफूर को बोला मुझे मार दो। इसने किसको बोला? मालिक काफूर को बोला कि मुझे मार दो। अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। यह माना जाता है कि मलिक काफूर एक हिजड़ा था। ओके, मलिक काफूर एक हिजड़ा था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया। मलिक काफूर ने सत्ता के लालच में शहाबुद्दीन को अंधा करवाकर स्वयं शासन करने लगा। मलिक काफूर सत्ता मात्र 35 दिन तक ही रहा और इसके बाद मुबारक शाह खिलजी ने उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, मुबारक शाह, और हम पढ़ते हैं मुबारक शाह के बारे में। तो मुबारक शाह 1316 से 1320 तक रहा, यानी 4 वर्ष इसने शासन किया। यह सुल्तान बनने के बाद आलस्य, विलासिता, वासना आदि दुर्गुणों का शिकार हो गया। इसका जो व्यवहार था बहुत गंदा हो चुका था। मुबारक शाह नंग स्त्री पुरुष के साथ दरबार में आता, कभी कभी स्वयं नग्न होकर दरबार में दौड़ता था। मुबारक शाह खिलजी ने खुबता एवं वैश्यकों पर से खलीफा का नाम हटवा दिया और स्वयं को खलीफा घोषित किया। यानी जो मुबारक शाह खिलजी था उसने खुतबा एक पर से और सिक्कों पर से खलीफा का नाम हटवा दिया और कहा कि मैं ही खलीफा हूँ। ठीक है। खुसरो शाह ये 1320 ई में मुबारक खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन गया। वह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, यानी हिंदू धर्म से परिवर्तन करके वह मुसलमान बन गया। इसमें पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो शाह को संत निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त था। किसका समर्थन प्राप्त था? निजामुद्दीन औलिया का। गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में परास्त कर तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है, तो आप हमारी ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ आपके बीए में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें।